उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। क्या बताऊं नीरू, इस लड़की को लेके मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ चाची जी? आदर्शनी तो बहुत अच्छी लड़की है। वो तो पढ़ाई लिखाई में सब कुछ में आगे है। वो तो आंगनबाड़ी केंद्र में नौकरी भी करती है। वो सब तो ठीक है, नौकरी तो बस वो समय काटने के लिए करती है, लेकिन नौकरी से जो पैसे मिलते हैं वो बहुत कम है। जैसे तैसे उसकी जरूरतें पूरी होती है। जो भी हो, कुछ तो कमा रही है, इसमें परेशान होने की क्या बात है? परेशानी उसकी नौकरी से नहीं है, तो दरअसल वो लोगों की मदद करती फिरती है, जिस वजह से वो देर रात घर आती है, और यही बात उसके पिताजी को बिल्कुल नहीं पसंद। मैं तो उसको समझा समझा के थक गई हूँ, और उसके पिताजी को भी। वही मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं अरे करूँ। आप बिना मतलब ही परेशान हो रही हो। आप चिंता मत कीजिए, आदर्शनी तो बहुत अच्छी लड़की है, उसका भगवान अच्छा ही करेगा। उसे विश्वास को लेके तो चल रही हूँ, फिर भी मैं क्या करूँ। कभी कभी बहुत सारी चिंताएं सताती है। छोड़ दीजिए ऐसी बातें, इतना चिंता मत कीजिए। वो कहते हैं ना, चिता हमें एक बार जलाती है, लेकिन चिंता हमें बार बार जलाते हैं। ठीक है चाची जी, मैं चलती हूँ। जा रही हो? हाँ, घर में बहुत कुछ काम है। ठीक है, जाओ फिर। ठीक है, आती रहना। हाँ हाँ। अरे कल मैंने तुम्हारे बेटी को हॉस्पिटल के सामने देखा था, एक लड़के के साथ। अच्छा, वो दोनों पैदल बातें करके आ रहे थे। तुम्हारी बेटी कुछ परेशान सी लग रही थी। कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, तब वो कहाँ गई थी? अब तुम्हें क्या बताऊं दोस्त, उसके दिमाग में ये समाज सेवा का भूत चढ़ा हुआ है। कल भी कोई मरीज को लेके अस्पताल भर्ती करने गई थी, वहीं से आते वक्त तुमने देख लिया होगा। हाँ, हो सकता है। मैंने खुद जाके उसे टिनाली से लेके आया। अच्छा, ये बात है। हाँ। जो भी हो दोस्त, लड़की को रात के समय में ऐसे घूमना नहीं चाहिए। काम जो भी हो, तुम उसे समझाना। ऐसे भी आजकल हालात बहुत खराब है। समझा तो रहा हूं, समझे तब ना। वैसे भी आजकल के लड़के लड़कियों को समझाना बहुत बड़ी बात है। वो तो है। अच्छा दोस्त, अब मैं चलता हूँ, जाते वक्त कुछ बाजार भी करना है। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है, चलता हूँ। जी। अरे आदर्शिनी, तुम? अरे नीता, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम? मैं भी ठीक हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे गांव में आ रही थी, और तुम? कुछ काम था? हाँ, एक काम था। बहुत दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई। बहुत दिनों के बाद। नीता, तुम किस काम से हमारी गांव आई थी? दरअसल आजकल मैं काम कर रही हूँ। अच्छा, क्या काम कर रही हो? मैं गांव-गांव जाकर गांव की महिलाओं को इंटरनेट की शिक्षा देती हूँ, जिसे इंटरनेट साथी कहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम। हाँ, इस काम से बहुत सारी गांव की महिलाओं को लाभ हुआ है। लेकिन इन्हें लाभ कैसे हुआ है? मुझे जरा समझाओ तो सुनो, सभी गांव में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत सारी कामों में होशियार है। जैसे किसी को पीठा लाडू बनाना आता है, कपड़े बनाना आता है, अचार बनाना आता है। तो मैं उन सारी महिलाओं को इंटरनेट का इस्तेमाल करना सिखाती हूँ, ताकि वो अपने हाथों से बनाई हुई चीजों को इंटरनेट के माध्यम से बेच सके और बहुत सारी तरकीबें सीख सके। हाँ, वो तो है। हाँ, लेकिन सिर्फ यही नहीं, इन्हें मैं इंटरनेट के जरिए से और भी बहुत सारी जानकारी देती हूँ, जिसके द्वारा वो अपनी एक समाज में पहचान बनाकर खुद कमा सके। अरे नीता, ये तो तुम बहुत अच्छी काम कर रही हो। हाँ, इसके लिए तुम्हें तो पैसे भी मिलते होंगे। मिलती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। ये इंटरनेट साथी का थीम मार्च 2016 में शुरू हुआ था। गूगल और टाटा ट्रस्ट की मिलती जुलती फाइनेंस और हमारी यहाँ की ग्रामीण विकास सहयोग से ये थीम चल रही है, और इससे
नारी स्वावलंबीकरण प्रक्रिया में बहुत लाभ हुआ है। क्या मैं भी तुम्हारी तरह इंटरनेट साथी बनकर गांव के महिलाओं को स्वावलंबीकरण करने के लिए काम कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम भी कर सकती हो। तुम स्मार्ट भी हो और तुम्हें कंप्यूटर की ज्ञान भी है, तो तुम भी मेरी तरह एक इंटरनेट साथी बन सकती हो। सच? इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? ठीक है, एक काम करती हूँ, आज शाम को तुम्हारे घर पे आकर तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी इंतजार करूंगी। ठीक है, चलती हूँ। अच्छा चलो। माँ, आज नीता ने मुझे बहुत सारी बातें समझाई है। मैं भी नीता की तरह काम करना चाहती हूँ। लेकिन ये सब करके तुमको मिलेगा क्या? मुझे थोड़े पैसे मिलेंगे और गांव के बहुत महिलाओं को आत्मनिर्भरशील बना सकूंगी, उनको काम करने की काबिल बना सकूंगी और वो अपने पैरों पर खड़े होकर अपना परिवार चला सकेगी। लेकिन देखो माँ, हमारी गांव में ऐसी बहुत सारे महिलाएं हैं जिसके पास बहुत हुनर है, लेकिन उन लोगों को कुछ कर दिखाने का मौका ही नहीं मिलता है। वो लोग आर्थिक दिशाओं से भी बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर मैं उन लोगों को मदद करूंगी तो बदले में मुझे थोड़ा पैसा मिलेगा और मैं तब घर की उन्नति के लिए भी काम कर सकती हूँ। साथ में उन लोगों को भी लाभ होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पिताजी को कौन समझाएगा? और मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हें ये सब काम करने देंगे। तुम वो सब बात मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं पिताजी से बात करूंगी। लेकिन मेरी बात करने से पहले पिताजी से तुम एक बार बात करना। क्या पता पिताजी तुम्हारी बात मान भी सकती है। अच्छा, मैं बात कर लूंगी, लेकिन उसके बाद तुम्हें संभालना पड़ेगा। ठीक है, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, अभी तुम कपड़े बदलो, मैं चाय बनाती हूँ। आदर्शिनी, घर पे हो? अरे नीता, तुम? मैं तुम्हारे लिए लैपटॉप लेके आई हूँ। तो आज से तुम इस इलाके की इंटरनेट साथी बन गई हो। क्या? अंदर आओ ना। अरे नहीं, आज मुझे बहुत काम है, मुझे एक जगह जाना पड़ेगा। तुम्हें मैं कैसे धन्यवाद बोलूं? मेरे पास तो बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। अगर तुम मुझे सहायता नहीं करते तो मैं इंटरनेट साथी कभी नहीं बन पाती। ठीक है, अभी तुम अपने काम पे लग जाओ और मेरी तरफ से तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। अरे, इसमें धन्यवाद देने की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। ठीक है, अभी मुझे देर हो रही है, मुझे एक जगह जाना है, तो मैं चलती हूँ। ठीक है? ठीक है। रफ्तार के साथ मौसम के बदलाव की हर खबर। मौसम खबर लाइव देखिए सुबह 8 बजे और 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 2 बजे। चाची, कैसे हो आप? ठीक हूँ। काम चल रही है? हाँ। अभी मैं आप लोगों की इन सब कामों की फोटो लूंगी, तभी तो लोग आप लोगों के चीजों को देखेगी और तभी पसंद होने से आप लोगों से खरीदेगी और तभी आप लोगों को पैसा मिलेगा। ठीक है? ठीक है। अब अच्छी तरह से काम कीजिए, मैं रेवती भाभी के घर से आती हूँ। ठीक है, जाओ। ये क्या है बोलिए? ये लैपटॉप है। तो लैपटॉप से हम क्या कर सकते हैं? हम लोगों में से जिसको जो काम आता है। आप लोगों के हाथों में ही
आप लोगों का भविष्य है। अगर आप लोग चाहती हैं, थोड़ी मेहनत से, अपनी लगन से अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। और इस काम में मैं आप लोगों को साथ दूंगी। और आपके द्वारा बनाए गए चीजों को सही दाम में बेचने के लिए इस विभाग का ज्ञान मैं ही दूंगी। तुम्हारे वजह से हमें बहुत लाभ हुआ है। आप हमें काम करने के लिए सही तरीका मिला है। मैं आप लोगों की सहायता करती ही रहूंगी जब तक आप लोग पूरी तरह से सफल ना हो। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक आत्मसहायक गोट खोले और इस गोट के सहायता से ही आप लोगों के बनाए हुए चीजों को हम लोगों तक पहुँचाएंगे। हाँ, तुम सही बोल रही हो। तभी हम लोग एक साथ काम कर सकेंगे। हाँ, तभी मैं आप सभी लोगों को एक ही जगह पर इस विषय में जानकारी दे सकूंगी। तब आप लोगों को भी सुविधा होगी और मुझे भी। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कुछ नहीं। पहले आप लोग एक गोट होकर इस आत्मसहायक गोट में कौन कौन रहना चाहती है वो लिस्ट बनाइए और मेरे पास आइए, और बाकी सब मैं संभाल लूंगी। हाँ ठीक है, कल परसों के अंदर एक लिस्ट बना के तुम्हारे पास आऊंगी। ठीक है, तो मैं अभी चलती हूँ। नमस्ते। बोलेन भैया, इस बार पूजा के समय में भी हमारी दुकानों की बिक्री बहुत कम थी। सारे के सारे कपड़े वैसे की वैसे ही रह गए। और आजकल तो हमारी दुकानों से कोई अचार वगैरह भी नहीं खरीदता। रुक, भाग। क्यों? क्योंकि अब हमारे इलाके में ही एक आत्मसहायक गुट खुल गया है जो लोगों की जरूरतों को घर बैठे ही पूरा कर रही है। ऐसा है क्या? हाँ, हमारे गांव की सभी औरतें मिलकर उस आत्मसहायक गुट में काम कर रही है और लोगों की जरूरतों को पूरा कर रही है। इंटरनेट के माध्यम से सामानों को बेच रही है और बाहर भी भेज रही है। लेकिन ये सब शुरू कब हुआ? आज से 7 महीने पहले महेश की बेटी आदर्शिनी ने महिलाओं के साथ मिलकर आत्मसहायक गुट की शुरुआत की और काम शुरू कर दिया। महेश की बेटी आदर्शिनी? हाँ, महेश की बेटी। लोग उसे इंटरनेट साथी कहते हैं। पहले उसने गांव के घर घर में जाकर औरतों को इकट्ठा किया, फिर उन्हें मिलकर इंटरनेट की शिक्षा दी और फिर गुट बनाकर अब उनके साथ मिलकर काम कर रही है। तब तो उसके बारे में दूसरी तरह सोचना होगा। अच्छा बसंत, हमारे रिदीप को इसके बारे में पता है? अभी तक तो नहीं। तो जाओ बताओ उसे सारी बात और कहो कुछ करने के लिए। नहीं तो हमारे सारी दुकान में ताला ही लग जाएगा ना। और इसी तरह गांव के औरतें कमाने लग गई तो मेरे पास उधार लेने आएगा कौन? इसी तरह तो मेरा सारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। बात तो आपने एकदम सही कही। अरे जाओ, जो भी करना है जल्दी करो, नहीं तो पानी झाड़ का ऊपर से निकल जाए। ठीक, और हम लोग देखते ही रह जाएंगे ना। मैं रिदीप को आज ही बताता हूँ। और हाँ, गांव के औरतों को समझा दो, इस इलाके के राजा सिर्फ मैं हूँ। मैं, और मेरी इजाजत के बगैर यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जाओ। वही है आदर्शिनी, महेश की बेटी, और उसकी सहेली नीता। अरे वाह,
देखने में तो बहुत सुंदर है। हाँ वो तो है, लेकिन ये दोनों ही है असली फसाद की जड़। तुम फिक्र मत करो बसंत, इसे मैं देख लूंगा। लेकिन ये इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। इन्हीं के वजह से हमारे कारोबार में इतना नुकसान हो रहा है। देखते हैं कितना दम है इस लड़की में। आखिर में बसंत वो लड़की ही है, हमारे साथ कैसे लड़ पाएगी? लेकिन दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अभी चलो। ठीक है चलो। पिताजी। अरे बेटा बोलो, क्या बात है? उस लड़की मतलब आदर्शनी के बारे में सब कुछ जानकारी निकाल लिया है मैंने। अच्छा, आज तो अपनी आंखों से भी देख के आया हूँ। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ बोले पिताजी, उसके खिलाफ कुछ करूँ? नहीं नहीं, धीरज रखो बेटा, धीरज रखो। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेना अच्छी बात नहीं है। ठीक है पिताजी, आप ही बोलिए। पहले तुम अपने तरीके से उसे समझाओ। अगर वो समझ गए तो ठीक है, नहीं तो दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। ठीक है पिताजी, जैसे आप चाहें। तो मैं चलता हूँ। चलो जाओ।